10 मिनट दिए मामा ने, बस 10 मिनट में तैयार हो जाओ। आप सभी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ क्योंकि आज हम लोग बहुत ही शुभ घड़ी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और जैसे कि हम लोग सभी लोगों को मालूम है कि आज और कल बहुत ही धूमधाम से हम ब्रदर विकास और सिस्टर सरोजा का हम लोग आज सगाई और कल हम लोग विवाह में हम लोग शामिल होंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि विवाह प्रभु के उपस्थिति में आदरणीय बात है, आमीन। और उसमें हम लोग उपस्थित होने वाले हैं और ये हमारे लिए एक सौभाग्य और स्थिति का आवश्यकता है। तो उसके लिए हम आज की शुरुआत का प्रार्थना हम लोग करेंगे, सभी अपने सिरों को झुकाएंगे और आज के इस सगाई के कार्यक्रम में परमेश्वर का उपस्थिति रहे। जितना भी कार्यक्रम होगा, जितना भी चीजें हम लोग करेंगे, उसमें प्रभु की महिमा हो और प्रभु की बड़ी बड़ाई हो। और जितना भी दास रेवरेंड स्टीव सिंह जी है, मैं उनको अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आगे आके आज की सगाई की शुरुआती प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु, हम चाहते हैं जब ये दो परिवार मिलके एक संगठित परिवार बनने जा रहे हैं, प्रभु हम चाहते हैं आपका आशीर्वाद, आपकी दया और आपकी कृपा प्रभु आज इस स्थान पे होने पाए। आपका पवित्र आत्मा गहरे रूप से हम इस नए परिवार के संगठन में आशीष और आपकी कृपा को बनाए रखे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आगे आप हमारी सहायता करें और निरंतर प्रभु आपका कृपा बना रहे। आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बहुत ही धन्यवाद हमारे जी को हमारे दुआ करने के लिए, आज के कार्यक्रम के लिए दुआ करने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। तो इस समय हम लोग कार्यक्रम में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, आज की सगाई के कार्यक्रम में। लेकिन हमारे हर एक चीजों से हम जो भी ओकेशन हो, चाहे विवाह हो, चाहे जो भी चीज हो हमारे मसीही लोगों के जीवन में, तो हम उसमें परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना करते हैं। आमीन, आमीन। और उसके लिए हमारे बीच में हमारे भाई लोग हैं, जवान लोग हैं, वो हमें कुछ महिमा और आराधना में हमें आगे ले जाएंगे। तो हमारे बीच में ब्रदर अविनाश प्रभु है और उनके साथ में भाई लोग हैं, वो लोग हमें महिमा और आराधना में हमें अगुवाई करेंगे। उसके बाद में हम लोग इस कार्यक्रम की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजा के हमारे भाई लोगों को हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये समय को दिया और इस समय हमारे पास समय काफी कम है, तो हम समय को देखते हुए तो एक हिंदी में हम लोग भजन गाएंगे। भजन का बोल है, मैं गाऊंगा तेरे ही धन्यवाद। बजाते हुए हमारे परमेश्वर की महिमा करते हैं।
बीच में आदरणीय पास्टर शिलास प्रधान जी हैं। मैं उनको ये सगाई का समय उनके हाथों में मैं देना चाहूँगा। वो हमें आज के कार्यक्रम में आगे ले जाएंगे। क्यों ना हम एक बार जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम से हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंद का समय में हम लोग पहुंचे हैं। तो इन सारे बातों का श्रेय हम अपने परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। विशेष करके अभी सगाई का कार्यक्रम में जाने से पहले हमारे बीच में यूपी बहराइली से पूरा टीम आए हैं। हमारा प्रिय भाई विकास कुमार जी का मैं देख के हैरान हो गया। भैया दीदी बहन कितना मैं बात में गिनूंगा कल, लेकिन उससे पहले हम दुल्हन का तरफ से, दुल्हन का परिवार से, लड़की का परिवार से जोरदार ताली का साथ में हमारे भाई विकास का पूरा परिवार वालों को हम स्वागत जनाते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस समय हमने अभी आधा उधा तो बोल दिया। मुझे मालूम हुआ यूपी बराइली निवासी भाई विकास कुमार है ना, और विकास कुमार और श्री स्वर्गीय रामचरण लाल जी का सबसे छोटा बेटा और स्वर्गीय देजी लाल जी का छोटा बेटा ने बेटी सरोजा राय, डॉक्टर ऑफ पूर्ण बहादुर राय और डॉक्टर ऑफ मिसेस सुजाता राय दार्जिलिंग निवासी को पसंद किया है। नेपालीमा भन्दा खुसुक्कै पसन्द गरेको थियो होला, आज चाहिँ हल्लै हुँदैछ है। तो क्या ये सही है? हजुर तपाईँ आमा हुनुहुन्छ है, तपाईँलाई पनि थाहा भएछ है। तपाईँको छोरीलाई बरेली निवासी यूपीमा बसोबास गर्नुहुने भाइ विकास कुमारले तपाईँको छोरीलाई मन पराउनु भएको रहेछ र आज यो समारोह गर्नको निम्ति तपाईँको छोरीको हात माग्नको निम्ति उहाँले पुरा लामा लस्कर लिएर आउनु भएको छ। तपाईँ यसमा राजी हुनुहुन्छ? हजुर आमा राजी हुनुहुन्छ? कुनै अब्जेक्सन छैन हजुर? र तो मुझे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाद में मैं पूरा आगे बढ़ूंगा, बाद में थोड़ा सा खट्टा है बोलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं आप सभी का अनुमति लेकर आज का ये सगाई का कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। अनुमति है? हाँ जी। तपाईँ आमा आउनु भएको छ, उहाँ हजुर माइज्यू हुनुहुन्छ, बाबा आइपुग्नु भएको छ, आउनुहुन्छ? आउनुहुन्न? तो उनका भी अपना माँ आई है और मामी भी आई है और उनका भी माने टीम बराबर है। हालेलुया। तो मैं लंबा चौड़ा नहीं करूँगा क्योंकि 10 बज गया, मेरा तो एक नींद पूरा होने का समय हो गया है, इसलिए मैं लेट करूँगा तो मुझे लॉस होगा। तो मैं ये सगाई का बारे में 2-4 बातें बाइबल में से रखना चाहूँगा, उसका बाद में सीधा हम लोग सगाई के रस्म में चले जाएंगे। आमीन। सगाई पवित्र मसीह जनों का सगाई बाइबल का सिस्टम है, बाइबल का प्रणाली है। हालेलुया। मैं भाई विकास को धन्यवाद देना चाहूँगा।
प्रदेश में रहकर भी, अकेला रहकर भी उन्होंने बाइबल का नियम को नहीं तोड़ा और अपना पूरा परिवार को बताया कि हमने किसी का बेटी को पसंद किया है तो उनको शादी करना चाहते हैं। तो आपको मालूम हुआ, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। आप सबको सलाम करना चाहूँगा, आदर करना चाहूँगा, क्योंकि ये बाइबल का सिस्टम को आपने फॉलो करने का कारण से। अभी का शादी तो बहुत किस्म का शादी है ना। डिटर्जेंट जैसा, घड़ी डिटर्जेंट पहला इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो ऐसा ऐसा शादियाँ चल रहे हैं। लेकिन एक प्रभु का दास होने का नाते से ये बड़ी ईमानदारी से, बड़ी इज्जत से, पवित्रता का साथ में ये सगाई के लिए पूरा अपना रिश्तेदारों को लेके आने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्पत्ति का किताब में हम लोग जब देखते हैं 24 अध्याय में, परमेश्वर का दास अब्राहम जब कनान में परमेश्वर ने उसको पहुंचाया, जहाँ पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, और परमेश्वर ने 100 साल का उम्र में अब्राहम को एक एकलौता पुत्र दिया और उसको शादी करने का उम्र हुआ। तो अब्राहम ने अपना दास, सबको मालूम है इसलिए मैं फटाफट बोलना चाहूँगा, अपना दास एलियाजर को अपने पास बुला के उसे वायदा करता है, तू यहाँ से मैं जहाँ से आया हूँ मेसोपोटामिया से, वहाँ जाकर तू मेरा बेटा के लिए एक पत्नी लेके आना। क्या करके आना? पत्नी लेके आना। अभी लोग लड़कियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब्राहम ने लड़की लेके आना नहीं बोला है, मेरा बेटा के लिए पत्नी लेके आना बोला है। क्योंकि बाइबल पत्नी को आदर करता है, क्योंकि नीति वचन में ऐसा लिखता है, जिसने पत्नी को पाया उसने उत्तम पदार्थ पाया। अच्छा, सबको मुखस्त है। देखिए, तो एक बार मैं जवान लड़का लोग बात कर रहा था, तो एक ने दूसरा को बोला, मेरी माँ बोल रही है कि लड़की ढूंढने के लिए, और दूसरा लड़का ने मजाक से बोल रहा है, लड़की ढूंढना है क्या परेशान है, बागपुर में चले जाओ, दिन भर देखो हजारों लड़कियां वहां से गुजरती है। लेकिन बाइबल लड़की ढूंढने के लिए नहीं कहता है, बाइबल पत्नी को ढूंढने के लिए कहता है। और कहता है तू जाकर, यहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन यहाँ का नहीं, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ। और ये नौकर बहुत ही ईमानदार था। उससे पहले तो अब्राहम का बेटा होने से पहले अब्राहम ने सोचा था वही नौकर मेरा घर का अधिकारी होंगे। तो इतना ईमानदार नौकर था, उसको उसने भेजा। वो नौकर भी ईमानदारी से चला गया अब्राहम ने जहाँ पर भेजा था। और वहाँ के जाकर किसको ढूंढना है, किसको बोलना है, उसने परमेश्वर से एक शर्त रखा है, मैं कुएं का किनारा पर बैठूंगा, मैं जिस लड़की को पानी पीने के लिए बोलूंगा, पानी पिलाने के लिए बोलूंगा, वो लड़की मुझे भी पिलाएगी और मेरा पूरा बारात को, क्या बारात लेके गया था, पूरा पशुओं में कुछ बात को सामानों को लेके गया तो उसको पूरा पिलाएगी, वही होगा मेरा मालिक का बेटा का पत्नी। उसने अच्छा परमेश्वर से, क्योंकि वो परमेश्वर से पुकारा करता था, मेरा मालिक का परमेश्वर बोलता था, तो उससे कहा यदि परमेश्वर आपने मेरा मालिक पर रहम करते हैं तो ऐसा होने दे, मैं जिससे पानी के लिए बोलूंगा वो मुझे भी पिलाएगी और मेरा पूरा ऊंट सारे पशुओं को पिलाएगी, वही होगा मेरा मालिक का बेटा की पत्नी। वैसा ही हुआ, है ना, वैसा ही हुआ। रिबेका वहाँ पर पाई गई। वहाँ बहुत सारे लड़कियां शाम का समय पानी भरने के लिए आती थी, तो उसने पानी मांगा। बहुत सारे शायद बोला होगा, बहन पानी दीजिए, है ना, पानी पिलाइए। बहुत सारे लड़कियां थके मंदे, पहाड़ों पर रहने वाले लोग थे, थके मंदे, कहाँ अपना लिए नहीं है, तुम्हारे लिए पानी बोल के चली गई होगी। लेकिन एक लड़की वहाँ आई, उसने बोली मैं आपको भी पिलाऊंगी और आपके सारे पशुओं को भी पिलाऊंगी। तब उसने पूछा आप किसकी बेटी है कि नहीं। लड़कियां ढूंढने का समय, पत्नी ढूंढने का समय। यहाँ से मैं क्या समझता हूँ बोलने से, मेरा अध्ययन से क्या मिलता है बोलने से।
अब्राहम के बहू होने के लिए जिस पत्नी को परमेश्वर ने दिखाई वो लड़की क्या बोलते हैं, जो मेहमानों को सत्कार करने वाली थी, है ना। जो कभी नहीं देखा हुआ आदमी आया, उसने पानी बोला, उसको भी पिलाई और उसका सारे ऊँटों को भी पिलाई। हाँ जी, कई घर में मेहमानों को उतना ख्याल नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या है, मेहमान को देखने वाली है। और देखना आसान बात नहीं है, पिलाऊंगी बोलना आसान बात नहीं है, ला के बार बार पिला, घैला में पानी लाना होगा। ऊँट कितना बार पानी, कितना घैला पानी पीता होगा, पूरा देने के लिए तैयार होगी। लेकिन इससे मैं क्या समझता हूँ बोलने से, ये स्त्री बहुत ही काम करने वाली स्त्री है। सादरी में कह ली कि कोड़ी नहीं रहे, कमियां रहे, क्या रहे, एक प्रभु का दास के पत्नी होने के लिए जब ढूंढा जाता है, अतिथि सत्कार करने वाली स्त्री होना चाहिए। ये लड़की अतिथि सत्कार करने वाली थी और मेहनत करने वाली थी, है ना, और लोगों को आदर करने वाली लड़की थी। तब परमेश्वर ने उसको चुन लिया अब्राहम की बहू होने के लिए। उसका बाद में बहुत सारे घटना, लंबा चौड़ा पूरा 25-24 अध्याय पूरा है इसमें। तो उसका बाद में वो अब्राहम का नौकर पूछता है किसकी बेटी हो, कहाँ है घर। वो लड़की दौड़ के अपना घर में जाती है, माँ बाप को ढूंढती है और भैया को भेजती है, और भैया जाके पूरा मेहमान को उसके घर में ले आते हैं। यही है ना कहानी। उसका बाद में ये नौकर पूरा खाना खाने से पहले उनकी सारी बातों को बताते हैं, किस प्रकार से उसके मान तो मुझे मुश्किल होगा। तो इस समय जिस प्रकार से एलियाजर ने उस घर में सगाई के लिए जो सौगात लेके आया था, की तरफ से भी जो सौगात हमारे बहन के लिए लेके आए हैं, वो टेबल में लाया जाए। उसका बाद में लंबाई चौड़ाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसका बाद में वो सौगात को हमारी बहन बेटी सरोजा अपने हाथ से स्पर्श करेगी, हम लोग समझ लेंगे, हाँ समझेंगे। हाँ जी, वो ये रिंग है ना। मैं बाइबल पढ़ रहा था, कई बार सगाई में रिंग लगाया जाता है, लेकिन बाइबल पढ़ रहा था, यहाँ जब घर में आया रिंग नहीं पहनाया गया है। रिंग कल पहनाएंगे, लेकिन देंगे आज, ठीक है, होगा ऐसा करने से? ऐसे ही करेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूँ, यदि विकास भाई पसंद है भाई, यदि विकास भाई पसंद है, अभी भी मौका है। तर पसंद छैन भन्दा चाहिँ यत्रो मान्छे आएको खर्च चाहिँ भर्नुपर्छ होला। यदि ये भाई विकास का जो प्रस्ताव स्वीकार है, हजुर आमा हुनुहुन्छ, भाइ स्वीकार हजुर, यदि स्वीकार है तो हमारी बेटी सरोजा आगे आकर सारे परमेश्वर का जनों का उपस्थिति में और परमेश्वर का उपस्थिति में इन सारे सौगात को स्पर्श कर देगी, तो हम जान लेंगे कि स्वीकार है विकास भाई। ताली बजाएं, बेटा आगे चल जाओ। तो इसका मतलब है, समझ गए? तो हम लोग इस कार्य को यहीं पर रखेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आज इस मंगनी को स्वीकार किया गया है। कल शादी होगा, है ना। कल परसों एक क्या बोलते हैं, सगाई में मैं गया था, लड़का को वहाँ पर रखा था, लड़की को इस तरफ देखा था तो हो रहा था। तो लड़का मुझे पूछा, अंकल
एक साथ में बैठने नहीं देगा आज नहीं देंगे एक साथ में बैठने। कल शादी होगा, कभी छूटने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज एक साथ में बैठने नहीं देंगे, कल से फिर छूटने। आमीन। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में अति आदरणीय पास्टर जी, हमारे भाई विकास के बड़े भैया आदरणीय पास्टर जी हमारे बीच में हैं। उनको मैं आगे बुलाना चाहूँगा और भाई विकास कुमार और बेटी सरुदा के लिए आज की सगाई के कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करेंगे। पश्चात कल के लिए एक सूचना होगा, उसके बाद हम लोग खाना जरूर मिलेगा होगा, नहीं विकास भाई? खाना जरूर मिलेगा होगा, पता है, मिलना चाहिए, मिलेगा सब लोग खाना की होता है। धन्यवाद हो सबका, स्वागत है, बहुत अच्छा लगा। और मैं सच में रहूँ, बड़ा खुश हूँ क्योंकि घर में मैं बड़ा हूँ और आज मेरा दिल का जो खुशी है बहुत है। हालेलुया। मैं उसको बेटी बोलता हूँ, पहले से मैं एक बार आ चुका हूँ सोजा के लिए। सच में मेरी बेटी इसी है और बहुत बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है इन लोगों के ऊपर, परमेश्वर हमको दिया है। हम ज़्यादा बात न रखें, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपकी हृदय से स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए, इन क्षणों के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए प्रदान किए हैं। प्लस काफ़ी लंबा सफर तक के हमको पहुँचाया, सबसे मिला, धन्यवाद। और धन्यवाद इस समारोह में प्रभु जी हमको शामिल कराया, इसलिए धन्यवाद। हम इस वक्त प्रभु जी अपने भाई विकास को और बेटी सरोजा को तेरे चरणों में लेके आते हैं परमेश्वर, और विशेष आशीष ऊपर बोलते हैं प्रभु जी, आत्मा को प्रभु जी परमेश्वर अगुवाई करे और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये जीवन में प्रभु जी हमेशा तेरे नाम को महिमा दें परमेश्वर। और ये पाक पवित्र रिश्ते में जो प्रभु जी बनते जा रहे हैं परमेश्वर पिता, और इस सगाई का समारोह है प्रभु जी, हम आपका विशेष बरकत और आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमें प्रार्थना करते हैं, पवित्र वचन कहता है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य प्रभु परमेश्वर पिता, ये आपका बहुत बड़ा आशीष है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, तूने दोनों के दूसरे की रखा प्रभु जी, और आज प्रभु जी मौका मिला प्रभु दिया तूने कि दोनों एक प्रभु जी उसका एक सगाई के रूप में प्रभु जी एक हों परमेश्वर का। धन्यवाद करते हैं, तो आशीष चाहते हैं प्रभु जी, यही प्रार्थना करते हैं मैं तेरे नाम से प्रभु जी, इस जोड़े पे तेरी विशेष आशीष बरकत हो प्रभु जी। ये हमेशा तेरे भय डरते रहे, एक दूसरे को प्यार करें, तो ये दूसरे हित की चिंता करें परमेश्वर, और परमेश्वर तेरी मर्जी को पूरा करें। सारा आदर सारी मैं आपको देता हूँ। दास को भी तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, की ने चुना है प्रभु जी विधि को प्रभु जी परमेश्वर पिता करने के लिए, और धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कल 10 बजे से पवित्र शादी का कार्यक्रम शुरू होगा। जितना भी भाई विकास का परिवार से आए हैं, कम से कम आप लोग 10 बजने से 5 मिनट पहले अपना दूल्हे को लेकर आइएगा। उस समय पूरा टीम, आप जितना बिजी था विकास भाई, कल उतना बिजी नहीं होना चाहिए। उनको कम से कम दूल्हा होने के समय तो रेस्ट मिलना चाहिए। तो भाई से भी अनुरोध है, जो भी जिम्मेवारी है यहाँ पर हम लोग हैं, थोड़ा हम लोगों को भी जिम्मेवारी बांटे तो बहुत अच्छा होगा। मैं आप लोगों को लेने के लिए जा रहा था, उस समय भी बोल रहा था आपको इतना भागदौड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे काम खुद करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, सुरक्षा परमेश्वर ने दिया, उसका सगाई का कार्यक्रम सफल हुआ। कल 10 बजे से शुरू होगा, और जो क्वायर का टीम है वो लोग 10 बजे से 9:45 बजे वो लोग आकर पूरा भजन गाने के लिए शुरू करेंगे। 10 बजे निकलना नहीं, 9:45 बजे से शुरू होना है। तो उसका बाद में दुल्हन जो है, आप दुल्हन को अपनी बेटी को 10:10 में हम एक गीत को गाएंगे। उस समय मैं आपको मदद करूँगा। जो ब्यूटिशियन है, आप लोगों से अनुरोध है, इनको बिना मेकअप ही पसंद किया है ना?
मेकअप में शादी का, पवित्र शादी का टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। उससे पहले आप रात का 4 बजे से करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन 10:10 का बाद में कोई मेकअप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा हूँ टाइम, ब्यूटिशियन और कैमरामैन ये दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन समय ज़्यादा खाते हैं। जो परमेश्वर की उपस्थिति उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 बजे दूल्हे को पूरा तैयार करके रखिएगा। 10:10 में दूल्हे यहाँ अंदर आएगी। 10 बजने से 5 मिनट पहले दूल्हा पूरा अंदर आ जाएंगे। तो कम से कम शादी का कार्यक्रम 12 से 11:30 बजे तक में कंप्लीट होगा। तो कोई मेरे से नाराज नहीं होगा, क्योंकि जो जिसको ज़्यादा भूख लगेगा तो फिर पास्टर से ही नाराज होते हैं। तो कम से कम हम लोग टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम पर चलने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग का भाई ने पसंद किया है, वो तो ऐसा ही हैंडसम है, उसके लिए सही कोई उनको कपड़ा पहनने से बात हैंडसम है। तो समय बर्बाद ना करें। और बेटी सरोजा भी इतना सुंदरी है, ज़्यादा मेकअप करके सुंदरी बनाने का कोशिश मत करें, नहीं तो परसों सुबह फिर डर जाएगा। तो कल हम लोग टाइम में आ जाएंगे, बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु का उपस्थिति में इन दोनों का पवित्र शादी होगा। तो प्रभु इस कार्यक्रम में बरकत आशीष देवे। ये सारे स्वीकार किया गया है। यो लगेर तपाईहरु राख्नुहोस् है, यो पनि लगेर राख्नुहोस्, भोलि एक्सचेन्ज गरिन्छ ल। तो सबको जय मसीह की। खाना के लिए रेडी है, तो खाना रेडी है, सब लोग खाना खा के ही हम लोग यहाँ से छूटेंगे। जय मसीह। मेन के फोटो तो ले सकते हैं, इतना भी कठोर नहीं है हम लोग, ठीक है। समय बच सकते हैं। सामने नहीं
चलो भाई सब खाना खाने के लिए चलो हम खाना खाएंगे चलते भूलते हैं तो मैंने तब भी खाया है खाना। तो मैंने कुछ नहीं खाया, जिस सर कभी फटा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है सच में। चलो अभी ट्रेन में बैठे हैं। क्यों नहीं आ रहा है? तू तो आ रही है, मैं भी आ रही हूँ। मैं आगे सब आ गए यहाँ पे। यहाँ खाया जाएगा खाना। हे गाइस, तो ये था मेरा आज का पार्ट 2 जो था एंगेजमेंट व्लॉग, और आने वाला है पार्ट 3 जो होगा शादी का। सो प्लीज़ उस व्लॉग को भी मिस मत करना, उसे भी पूरा देखना। इस व्लॉग को पूरा देख के प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तेल बिकॉज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।